रही स्टूडेंट्स सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के ऊपर आज हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, इसमें हमारे पास फंक्शन दिए गए हैं दो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और दूसरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। हम इन दोनों फंक्शंस के लिए इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एफ ऑफ -2 की, एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ एक्स -1 की और एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 की। तो हमने 1 बाय 1 इन सब की वैल्यू इस फंक्शन के लिए भी फाइंड करनी है और इन्हीं सब की वैल्यू को सेकंड बी फंक्शन के लिए भी फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट फंक्शन के लिए इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। हमारे पास फर्स्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, इसको हमने लिख के इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। उसके बाद हमने अब देखना है कि हमें फाइंड करना है एफ ऑफ -2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि -2 जो है x की जगह अगर मैं यहाँ दर्ज कर दूँ तो हमारे पास एफ ऑफ 2 आ जाएगा। इसीलिए मैंने x इज इक्वल टू -2 पुट कर दिया है इसी फंक्शन a के अंदर। तो हमारे पास जहाँ जहाँ पे आपको x नज़र आए वहाँ पे आपने क्या पुट कर देना है, -2। तो यहाँ पे आप जब -2 पुट करेंगे इस फंक्शन में तो ये बन जाएगा एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू, ये वाला -2 इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा -2 का स्क्वायर माइनस इनटू, ये x की वैल्यू -2 है तो ये माइनस और ये -2 x का ये आ गया। जब हम -2 का स्क्वायर ओपन करेंगे प्लस का 4 आएगा, इस तरह माइनस प्लस माइनस जो है मल्टीप्लाई होकर +4 देगा आंसर। तो ये हमारे पास 4 + 4 बन जाएगा जो कि एफ ऑफ -2 8 आया इस फंक्शन के थ्रू। अब हमने दूसरा फाइंड करना है एफ ऑफ 0। तो अब आपने सिर्फ जस्ट ये क्या करना है, x की वैल्यू जो है 0 पुट कर देनी है इसी फंक्शन के अंदर। तो जब आप x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जो है इक्वेशन 1 दोबारा बन जाएगी, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है 0, 0 का स्क्वायर माइनस 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है और 0 - 0 तो आंसर हमारे पास 0 आएगा। ये हमारे पास अभी दो वैल्यू फाइंड हुई हैं जो कि एफ ऑफ -2 भी हो चुकी है और एफ ऑफ 0 भी हो चुका है। अब हमने फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स -2। तो अब देखें हमारे पास दोबारा उसी फंक्शन में हमने दोबारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसमें x की जगह क्या दर्ज करना है -1। तो अब हम दोबारा दर्ज करते हैं -1। देखें एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स था तो इस x की जगह हमने पुट करना है एक्स स्क्वायर एक्स -1। तो इस x की जगह पुट करें एफ ऑफ एक्स -1 इज इक्वल टू, तो ये x का स्क्वायर था, x जबकि x -1 के बराबर है तो x -1 का स्क्वायर माइनस इंटू एक्स -1। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर ये हमने फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, a माइनस बी इसका स्क्वायर ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसके अकॉर्डिंग जब हम इसको ओपन करेंगे a यहाँ पे x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -2 इंटू a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1 तो 2x ही आएगा। ये माइनस ज़रब होगा तो -x और ये माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2 नहीं है। इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये x स्क्वायर वैसे आ जाएगा, माइनस का 2x माइनस का x -3 टाइम x आ जाएगा, +1 + 1 प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स -1 आ गया। अब हमने ये हमारे पास फाइंड हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब हमने फोर्थ फाइंड करना है ये वाला एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब हमने सिर्फ क्या करना है, उसी फंक्शन में x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 4 दर्ज कर देना है। देखें हमारे पास x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इन इक्वेशन 1 हमने पुट किया तो हमारे पास जो फंक्शन था ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इसमें हमने क्या करना है, x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 4 दर्ज कर देना है। तो x की जगह पुट करें एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा इज इक्वल टू, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो अब दोबारा फार्मूला हमारे पास ये यूज़ हो रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके अकॉर्डिंग हम जब इसको ओपन करेंगे तो a का स्क्वायर a यहाँ x स्क्वायर है तो a का स्क्वायर x की 2 का स्क्वायर x की 4 बन जाएगी, प्लस b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 बन जाएगा, प्लस 2ab 2 फार्मूले वाला, 2 a की वैल्यू x स्क्वायर
और b की वैल्यू 4, तो ये बन जाएगा ओवरऑल 8x की 2। क्या बन जाएगा 8x की 2, तो ये आ जाएगा 8x की 2 माइनस ये x स्क्वायर और ये माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर 4 आ जाएगा, x की 4 और ये x की 2 और ये 8x की 2 प्लस माइनस होंगे तो 7x स्क्वायर आ जाएगा, इसी तरह प्लस का 12 बचेगा। ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन के लिए सब की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, अब हमने जो है इस b फंक्शन के लिए f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 स्क्वायर रूट के लिए ये सारी वैल्यूज़ दोबारा फाइंड करनी है। तो अब हम जो है b के लिए क्या करेंगे, देखें हमारे पास b के लिए f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 स्क्वायर रूट है। अब हमने फाइंड करना है पहले नंबर पे f ऑफ -2, तो x की जगह क्या दर्ज करें -2। देखें -2 दर्ज किया और ये हमारे पास -2 आ गया यहाँ x पे, यहाँ -2 प्लस 4 का स्क्वायर रूट, तो -2 प्लस 4 करें तो +2 आता है, 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा f ऑफ ये हो गया। अब हमने दूसरे नंबर पे फाइंड करना होता है f ऑफ 0। तो अगर हमें f ऑफ 0 चाहिए तो इस x की जगह क्या पुट कर दें 0, तो यहाँ x की जगह 0 पुट कर दें। जैसे 0 पुट करेंगे तो ये x की जगह 0, 0 प्लस 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो f ऑफ 0 4 स्क्वायर रूट के इक्वल आ जाएगा और यहाँ से f ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास दूसरे फंक्शन के लिए ये f ऑफ 0 भी फाइंड हो गया। अब हमने फाइंड करना है f ऑफ x माइनस 1। तो अब हमने बारी बारी वही वैल्यू दोबारा दर्ज करते जाना है, लेकिन फंक्शन चेंज है हमारे पास। अब फंक्शन x प्लस 4 का स्क्वायर रूट है, तो x इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। जब इस फंक्शन में दोबारा पुट करेंगे तो x की जगह क्या आ जाएगा x माइनस 1। देखें f ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू x की जगह x माइनस 1 प्लस 4 पहले मौजूद है, तो x माइनस 1 प्लस 4 3 आ जाएगा। इसी तरह f ऑफ x माइनस 1 भी फाइंड हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास देखें, अब हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 4 एफ ऑफ। तो अब हमने x की जगह क्या दर्ज करना है एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये वैल्यू दर्ज करेंगे तो f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4, यही बन जाएगा। देखें ये बन गया हमारे पास। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 8 बन जाएगा, 8 का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास फाइंड हो गया दूसरे फंक्शन के लिए भी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमने फाइंड करना है f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई एच, और सिंप्लीफाई करना है। इन फंक्शंस की मदद से हमने ये फाइंड करना है। फंक्शन हमारे पास डिफरेंट है। पहला फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 6x माइनस 9 और f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x सेकेंड फंक्शन है। इसी तरह थर्ड फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 एंड फोर्थ फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू कॉस x। तो अब देखें हमारे पास हमने पहले फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो पहला फंक्शन हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू 6x माइनस 9, ये गिवन है। अब हम क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई एच। अगर ये फाइंड करना है तो इन दोनों की तो वैल्यू हमें पता होना ज़रूरी है। जब दोनों की वैल्यू आ जाएगी फिर हम h पे डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हम f ऑफ a प्लस एच फाइंड करते हैं और f ऑफ a फाइंड करते हैं। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो पीछे जो सवाल हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर किया था, वहाँ पे अगर ऐसी कोई वैल्यू फाइंड करनी होती थी तो जहाँ पे f के आगे जो वैल्यू थी वो हम फंक्शन में दर्ज कर देते थे। तो हम फंक्शन में अगर a प्लस एच अब दर्ज कर दें तो f ऑफ a प्लस एच आ सकता है। इसलिए हमें f ऑफ a प्लस एच और f ऑफ a फाइंड करने के लिए फंक्शन के अंदर, इस पहले फंक्शन के अंदर x की जगह क्या दर्ज करना होगा a प्लस एच। देखिए हमने दर्ज कर दिया। तो ये हमारे पास फंक्शन था f ऑफ x, हमने x की जगह पुट कर दी a प्लस एच। देखें a प्लस एच। इसी तरह 6x की जगह क्या a प्लस एच माइनस 9, चूँकि x 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी तरह a प्लस एच भी 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस 9। मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, f ऑफ a प्लस एच इक्वल टू 6 को a से मल्टीप्लाई करें 6 से, h से करें तो 6h माइनस 9। तो ये हमारे पास 6a प्लस 6h माइनस 9, ये हमारे पास f ऑफ a प्लस एच आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है f ऑफ a। f ऑफ a के लिए दोबारा हम फंक्शन में x की क्या दर्ज करें a। तो अब हम फंक्शन में a दर्ज कर देते हैं। तो ये हमारे पास f ऑफ a इज इक्वल टू 6a माइनस 9 आ जाएगा। अब हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई हैं, हम दोनों वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर देते हैं, या जो फाइंड करना है उसमें पुट कर देते हैं। देखें f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस एच की वैल्यू क्या थी 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस f ऑफ a की वैल्यू क्या 6a माइनस 9। तो ये आपने माइनस के बाद ब्रैकेट यूज़ करनी है, तो ये आपने भूलना नहीं है। जब आप ब्रैकेट यूज़ नहीं करेंगे तो फिर आपका जो आंसर है वो हो सकता है गलत आ जाए।
तो यहाँ पे हमने माइनस का ब्रैकेट यूज़ की, इसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे 6a प्लस 6h माइनस 9, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस 6a माइनस माइनस प्लस 9 डिवाइड बाय h, तो ये माइनस का 9 इस प्लस 9 से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह प्लस का 6 है इस माइनस 6 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 6h बचेगा डिवाइडेड बाय h बचेगा, तो ये h से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमारे पास 6 आएगा आंसर। f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास अभी फर्स्ट फंक्शन के लिए ये फाइंड हुआ है जो हमने फाइंड करना था। अब हमारा सेकंड फंक्शन के लिए क्या होगा, देखें हमारे पास सेकंड फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x। इसी गिवन फंक्शन की मदद से हमें ये फाइंड करना है दोबारा। तो हम क्या करेंगे, दोबारा x की जगह क्या दर्ज करेंगे, बोलें x की जगह क्या दर्ज करेंगे, हाँ जी x की जगह दर्ज करेंगे a प्लस एच। तो हमारे पास देखें f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू साइन इंटू a प्लस एच आ जाएगा। इसी तरह दूसरे नंबर पे f ऑफ a फाइंड करने के लिए x की जगह a दर्ज करेंगे तो वो साइन a आ जाएगा। दोनों वैल्यू उठाएंगे फार्मूले में दर्ज कर देंगे, f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h इज इक्वल टू साइन इंटू, ये इसकी वैल्यू क्या है, साइन a प्लस एच है ना, और माइनस इसकी वैल्यू क्या है, साइन a डिवाइडेड बाई h। आपने फार्मूला पढ़ा होगा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ये बराबर होता है ना 2 cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। तो इस फार्मूले के मुताबिक जब इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा 2, ये तो 1/h को अलहदा कर लेंगे ना, 1/h को, ये नीचे डिवाइड हो रहा है। इसी तरह इस फार्मूले को जब हम खोलेंगे ये ऊपर वाला, तो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा बराबर होता है ना 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2। इसको जब हम खोलेंगे तो 2 cos अल्फा क्या है हमारे पास, अल्फा तो a प्लस एच है, इस तरह बीटा क्या है हमारे पास, वो a है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या बनेगा, a प्लस एच प्लस a डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह साइन a माइनस बीटा क्या बनेगा, a प्लस एच माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 cos a प्लस है 2a प्लस एच डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह साइन ये a इसे कैंसिल हो जाएगा, h बाई 2 बचेगा। तो इसी तरह मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे 1/h शुरू में आ जाएगा, 2 cos, इसको अलग-अलग डिवाइड कर लेते हैं, 2a डिवाइडेड बाई 2 प्लस h डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन h बाई 2। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास देखें 1/h इंटू 2 cos, ये हमारे पास 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, a बचेगा, h प्लस 2 बन जाएगा, इस तरह साइन h बाई 2 बन जाएगा। तो अब हमारे पास इनमें से 2 जो है बाहर निकाल लेते हैं, तो ये 2 बाहर आ गया, इधर बचा cos a प्लस एच बाई 2 और साइन h बाई 2। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h की। इसी तरह हमारे पास जो है अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है तीसरे फंक्शन के लिए, इस f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h की। तीसरा फंक्शन हमारे पास क्या था, हमारे पास तीसरा जो फंक्शन है वो है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1। इसके लिए हमें फाइंड करना है दोबारा। इसके लिए हमें अगर f ऑफ a प्लस एच फाइंड करना है तो हमें x की जगह क्या दर्ज करना पड़ेगा, a प्लस एच, जी a प्लस एच दर्ज कर दें। यहाँ a प्लस एच आ जाएगा, a प्लस एच का क्यूब आ गया, इसी तरह 2 इंटू a प्लस एच का स्क्वायर आ गया माइनस 1। तो आप फार्मूला जानते हैं ना, a प्लस बी होल की पावर 3 बराबर होता है a की 3 जमा b की 3 जमा 3ab इंटू a जमा b, ऐसे है ना। तो ये आप इस फार्मूले के मुताबिक इस वैल्यू को ओपन कर लें। a की 3 का मतलब ये a की 3 प्लस b की जगह h है तो h की 3 जमा 3ah इंटू a प्लस h हो गया ओपन, प्लस 2 इंटू ये स्क्वायर वाला फार्मूला अभी हमने पढ़ा था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो गया ओपन माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a क्यूब प्लस h क्यूब प्लस 3a स्क्वायर h प्लस 3ah स्क्वायर, ये वाला 3a से मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर h बन जाएगा, 3ah h से हो जाएगा 3ah स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4ah माइनस 1। तो जब जो हमारे पास कैंसिल होता है उनको कैंसिल कर लें। ये हमारे पास जो है a स्क्वायर h जो है हमारे पास a क्यूब बन जाएगा, कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये जैसे वैल्यू है वैसे यहाँ हम लिख देंगे। उसके बाद f ऑफ a की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अब हमने फंक्शन में x की क्या दर्ज करना है बताएं, a, तो जी a दर्ज कर दें, f ऑफ a इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 2 इंटू a स्क्वायर माइनस 1, यही बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 1, ये f ऑफ a आ गया। अब हमने सारी वैल्यू पुट कर देनी है इस थर्ड इक्वेशन में, नाम दिया हुआ है ना हमने इसको, तो हम दर्ज करेंगे तो हमारे पास बन जाएगी f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या आई थी f ऑफ a प्लस एच की,
ये आई थी ना, ये वैल्यू यहाँ लिख दी, ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3h स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ये वैल्यू दर्ज कर दी, प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 1 तक। उसके बाद माइनस है, माइनस के बाद मैंने आपको बताया था ब्रैकेट यूज़ करनी है। उसके बाद एफ ऑफ ए की वैल्यू अभी निकालिए, ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 1, ये वैल्यू दर्ज कर दी। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, अब इस माइनस को सिर्फ ओपन करना है। देखें ये वाला तो यहाँ तक -1 तक सेम है, ठीक है। उसके बाद ये ज़रब होगा तो माइनस ए क्यूब आ जाएगा, इसी तरह माइनस 2a स्क्वायर आ जाएगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई चीज़ कैंसिल हो सकती है, तो ये -1 इस +1 से कैंसिल हो जाएगा, ये तो हो रहा है। इसी तरह ए क्यूब इस ए क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। और भी कोई होता है, और हमारे पास क्या हो रहा है, और हमारे पास ये देखें कि ये 2a स्क्वायर इस 2a स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ये सारी वैल्यू जो है हमारे पास सिंपलीफाई हो गई हैं। अब हमारे पास बचा क्या है, एच क्यूब बचा है प्लस 3a स्क्वायर एच बच गया है प्लस 3h स्क्वायर बच गया है, इसी तरह 4ah और प्लस 2h स्क्वायर बच गया। इसके बाद नीचे जो है वैल्यू आ रही थी h, वो हमने अलग लिख दी 1/h, ठीक हो गया। अब हमारे पास देखें इन सब में से h सब में है ना, h इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें भी है, तो h कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा, h स्क्वायर, यहाँ हमारे पास 3a स्क्वायर और यहाँ हमारे पास 3ah बच गया, यहाँ 4a बच गया, यहाँ 2h बच गया। तो ये h पे बाहर डिवाइड कर देते हैं जो कॉमन आ रहा था। तो जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये h इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी यही बचेगा ना, h स्क्वायर प्लस 3h प्लस 2h प्लस 3a स्क्वायर प्लस 4 है, ठीक हो गया। अब अगर हम ऐसा करें, थोड़ा रीअरेंज कर लें कि हमारे पास ये h स्क्वायर है, उसके बाद हम इसमें से और इसमें से h कॉमन ले लें, तो यहाँ 3a बच गया, यहाँ 2 बच गया, प्लस 3a स्क्वायर प्लस 4a, ये हमारे पास जो है तीसरा फंक्शन भी हमने फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह हमारे पास फोर्थ फंक्शन है, लास्ट वन, वो हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू कॉज x। अब हमने फाइंड करना है f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई h। इसके लिए दोबारा हमें f ऑफ a प्लस एच फाइंड करना है, तो x की जगह क्या दर्ज करें, a प्लस एच, हो गया दर्ज। इसी तरह ये हमारे पास f ऑफ a है, तो x की जगह आप a दर्ज कर दें, कॉज a आ गया। इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई h इज इक्वल टू कॉज इंटू a प्लस एच माइनस कॉज a डिवाइडेड बाई h। यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई है। इसके बाद हमें एक फार्मूला हमने पढ़ा था, कॉज अल्फ़ा माइनस कॉज बीटा, ये बराबर होता है -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। तो ये वैल्यू हम इस फार्मूले के मुताबिक जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा -2 साइन अल्फ़ा की वैल्यू a प्लस एच प्लस a डिवाइडेड बाई 2, इसी तरह साइन a प्लस एच माइनस a डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई h सेम वैसे का वैसे आ गया। अब हम 2 लेते हैं बाहर, -2/h बाहर आ गया, यहाँ बचा साइन, ये a प्लस ए 2a प्लस एच बाई 2, इसी तरह ये a इस a से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ साइन h बाई 2 बचेगा। इसी तरह हमारे पास -2/h सेम आ जाएगा, साइन 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और a प्लस अलहदा हम डिवाइड करा लेते हैं, 2a बाई 2 प्लस h बाई 2 साइन h बाई 2, ये हमारे पास लिख लिया। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, -2/h, यहाँ क्या बचा a प्लस h बाई 2 साइन h बाई 2, ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके जो है आंसर आ गया है। आई होप कि आप लोगों को जो है क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अभी भी अगर किस तरह का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।